हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर। आज हम बात करने वाले हैं वीर रस की। और आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट होने वाला है हमारा कौन सा, 9वें नंबर का। तो हम 9वें नंबर का पार्ट देखते हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर जो 8 दे रखा था उसको सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 9 की। चलिए तो देखते हैं कि बीर रस क्या होता है। तो बीर रस की परिभाषा अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछता है तो आपको परिभाषा लिखनी है केवल यहाँ तक। अगर आपसे एग्जाम्पल अकेला पूछता है तो आप इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको और बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम देखें कि उदाहरण की बात करी जाए और दोनों ही पूछे तो किस प्रकार से लिखें। तो सह हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक इसका स्थायी भाव अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे क्या, उत्साह है। देखिए बीररस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ संयोग होता है, किस किस के साथ में, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के साथ इसका संयोग होगा, तब हमारा वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन कंप्लीट करके रखना, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर एग्जाम्पल की बात करें आपसे कि एग्जाम्पल क्या, तो एग्जाम्पल में हम वीर रस की बात करें तो जहां हमारा मन उमंग से यानी कि आक्रोश से भर जाता है, क्रोध नहीं करना है, नहीं तो फिर वो रौद्र रस में चला जाएगा। हम एकदम हमारा मन उत्साह से भर जाता, कुछ करने की जिज्ञासा मन में जगने लगती है। जैसे बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने बुंदेलों और हरबोलों के मुंह कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब भी हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और झांसी की रानी ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह सा उत्पन्न होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं वीर रस। तो वीर रस का एग्जाम्पल हमारा केवल इन्हीं में आ जाता है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे देखने को। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सरल था तो मैंने इसको लिखवा दिया है। और इसमें और भी था एक, वो चमक उठी सन 57 भाई तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर हमारा 9 आज कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगती है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। और इसके लिए मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि पार्ट नंबर 1 2 से लेके 9 तक पार्ट हमारे सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। रस हिंदी व्याकरण के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।